स्वागतम सुस्वागतम आप सबका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले एनएलसी इंडिया की डार्क रियलिटी के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग सोच रहे होंगे इसमें इन्वेस्ट करने के पहले, आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले अगर ये वीडियो पे आए हो तो आपका बहुत ही अच्छा टाइम और पैसा बचने वाला है। बिकॉज़ इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे एनएलसी इंडिया के बारे में और इसके टेक्निकल क्या बोल रहे हैं अभी और फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं। दोनों के दोनों मैं क्लियरली एक इंडिकेशन बता देना चाहता हूँ। फिलहाल तो ये बोल रहे हैं कि इसमें बियरिश मूव बनने वाला है। बियरिश मूव क्यों बनने वाला है? अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे टेक्निकल अगर देखो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग, ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम पे देखो मैंने बना दिया है। अब आप लोग खुद ही जानते हो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं। इस पैटर्न को क्लियरली एम पैटर्न बोलते हैं और इसकी नेकलाइन कहाँ पर है? ये है यहाँ पे, इस पॉइंट पे इसकी नेकलाइन बनी हुई है। ठीक, अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अभी वेट करने वाले हैं कि नेकलाइन का ब्रेकडाउन दे। तो हम लोग वेट करेंगे डाउन साइड की पोजीशन बनाने के लिए या अप साइड पोजीशन बनाने के लिए। फर्स्टली ज्यादातर लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, तो वो लोग डाउन साइड की पोजीशन वन डे के लिए ही बना सकते हैं, उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर एनएलसी इंडिया, आप लोग देखते हो एनएलसी इंडिया को 253 का लेवल डाउन साइड से ब्रेकडाउन देते हुए, तो उस दिन आप लोग इसमें आराम से कितने परसेंट का रिटर्न देख सकते हो? डाउन साइड की अगर इंट्राडे में पोजीशन बनाते हो तो 5% का आराम से देख सकते हो। ये 5% का गिरावट दिखा सकता है। क्यों ऐसा, क्यों रीजन बताता हूँ। लास्ट टाइम देखो यहाँ से पिन टॉप कैंडल बना के अपसाइड मोमेंटम गई है। तो अगर आप लोग यहाँ पे पिन टॉप कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है 13 पॉइंट्स का। आप क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलती है, उससे अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। अब मैं जान बताता हूँ कि इसका फंडामेंटल क्या बोल रहा है। इसका फंडामेंटल्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ये बियरिश है भाई, बियरिश है पूरा पूरा। देखो क्या है, पहले बताता हूँ। फंडामेंटल्स में हम लोग पूरे सारी डिटेल में बात करते हैं। ओके, फर्स्टली हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, इसके फंडामेंटल में हम लोग देखेंगे इसकी जो अर्निंग्स है। ठीक, अर्निंग की बात करें, अगर अर्निंग की बात करें वो थोड़ा हम लोग को दिखाता है कि ये बुलिश है, बट ज्यादा बुलिश नहीं है। देखो 2020 से देखना, कंपैरिजन करते हैं 4 साल का, लास्ट 4 साल का। ठीक, 2020 में इसका 10 ईपीएस था। अर्निंग पर शेयर जो होता है वो पर शेयर पे कितनी अर्निंग दे रहा है वो डिफाइन करता है। ठीक, तो ईपीएस जो था 2020 में इसका 10.20 था, बट 2021 में कम हुआ, 7.51 हुआ। फिर इसके बाद 2022 में और थोड़ा बढ़ा, 9 के आसपास आया करीबन। और 2023 में देखो कितना जरा सा ग्रोथ हुई है, ओनली 9 हो गई है। यहाँ पे 92 तो पहले ही था, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 हुआ है। और 2024 में अच्छी ग्रोथ हुई इसकी, 13 हो गई है। ओके, कितना हो गया? 13.32 हो गई है ईपीएस। अब ईपीएस से खाली हम लोग थोड़ी ना जज करते हैं, उसके लिए और भी चीजें जज करना जरूरी है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अब दिखाता हूं मैं अगली चीज क्या है जो जज करना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके प्रोस और कॉन्स देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस और कॉन्स देखना। देखो कंपनी के पास जो पॉजिटिव है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोस है। कंपनी हैज मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। इसने खाली डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया है 25% का, बाकी तो इसने पूरी ऐसी तैसी मचा के रखी है। कॉन्स देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कॉन्स है। ठीक, अब 6 के 6 पे आते हैं हम लोग। पहला क्या है? कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, यहीं से ही पास्ट 5 ईयर से पुअर सेल्स ग्रोथ है 5.63% की। ये नेगेटिव में सेल्स ग्रोथ है, पॉजिटिव की तो बात छोड़ो। ठीक, कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑफ ऑन इक्विटी। ऑन इक्विटी में जो रिटर्न है वो लो है लास्ट ओवर 3 ईयर से, 11% का खाली रिटर्न दे रहा है इक्विटी में। और जबकि हमने ईपीएस में हम लोगों ने क्या देखा, ईपीएस में 13 हो गया है, बट यहाँ पे जो असलियत है वो खाली 11% का ही दे रहा है। ठीक, लाइबिलिटी इसकी जो है, लाइबिलिटी बढ़ चुकी है 11,582 करोड़ की। 11,582 करोड़ की लाइबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, कंपनी हैज मेंटेन्ड अ कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। इसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ चुका है, इंक्लूडिंग इनकम। अदर इनकम अर्निंग भी बहुत ज्यादा है इसके पास। देखो 2000, मतलब कि ये एक्सपेंसेस हैं एक तरह से, पॉजिटिविटी नहीं है, ये सारे एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। अगर आपको फंडामेंटल नहीं पता है तो आप लोग पहले फंडामेंटल जानिए उसके बारे में, उसको मैंने शॉर्ट में बताया आप लोग को। ओके, अब प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो भी इसकी जो लास्ट 3 ईयर से डिक्रीज हो चुकी है। अब प्रमोटर्स यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं वही जब भाग रहे हैं इस कंपनी से, तो आप लोग क्यों इसको लेने के लिए दौड़ रहे हो? सिंपल सी बात है कि इस कंपनी से दूर रहो। और अगर आप लोग को लगता है कि इसमें ना लगाएं, आपका इसी सेक्टर में लगाना है तो किस में लगा सकते हो? इसीलिए मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ इस कंपनी के पीयर्स कंपनी का कंपेरिजन। इसकी कंपनी की जो पीयर्स कंपनी है वो बहुत सारी कंपनी है। देखो एनटीपीसी लगा सकते हो, एनटीपीसी में जा सकते हो आप, बहुत ही अच्छा है। पावर ग्रिड में भी बहुत अच्छा कर रहा है। अडानी ग्रीन, अडानी की देखो हिंडनबर्ग और अडानी की वजह से थोड़ा नेगेटिविटी चल रही है, बट इसके जो रिजल्ट देखोगे और पावर देखोगे वो इस शेयर से, एनएलसी इंडिया से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। टाटा पावर है, अडानी ग्रीन है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है,
एनएलसी इंडिया यहाँ पे लास्ट में आ रही है, देख रहे हो। और इसका प्राइस भी देख सकते हो 269 है। बाकी इन सबका कंपैरिजन में प्राइस थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है आप लोग को, बट उसमें आपको स्ट्रेंथ और चीजें ज्यादा अच्छी मिल रही है। तो मेरी तरफ से तो अगर आप लोग देखोगे इसमें बाय करने जा रहे हो कि थोड़ा रुक जाओ, वेट कर लो, और वेट करने के बाद रिजल्ट देख लो। अगर नेकलाइन जो ब्रेक कर रहा है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है अभी टेक्निकल्स के बारे में, टेक्निकल्स के बेसिस पे लेते हो तो यहाँ पे आप इंट्राडे में पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा, और उसके अलावा कुछ मत करना, वेट करना सिर्फ और सिर्फ।